ठंड का कहर। मॉरल स्टोरी इन हिंदी। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं और लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन इतनी ठंड में काम करना बहुत कठिन था। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत से ही परिवार की भूख मिटेगी। एक दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी पत्नी ने कहा, अब तो बाहर मत जाओ, आज यहीं रहो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। लकड़हारे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल हमारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी। वह जंगल गया, लकड़ियां इकट्ठा की और भारी बंडल सिर पर उठाकर घर लौटा। पत्नी ने जल्दी से आग जलाई और खाना पकाया। परिवार ने मिलकर गर्म रोटियां और सूप खाया। रात को लकड़हारा बोला, ठंड चाहे जितनी भी हो, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अगले दिन सुबह सुबह बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अब तो जंगल मत जाओ, कल से तुम्हें खांसी भी है। लेकिन लकड़हारा बोला, अगर मैं रुक गया तो कल हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं रहेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वह फिर से जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। लकड़हारे ने अपने कंधे से अपनी चादर उतारी और उस बूढ़े को उड़ा दी। बूढ़ा बोला, बेटा, भगवान तेरा भला करे। तूने दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, भला करने से ही मन को सुकून मिलता है बाबा। वह आगे बढ़ा और खूब सारी लकड़ियां काट लाया। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि ठंड की वजह से लकड़ी की बहुत मांग थी। उस दिन उसे दोगुने दाम मिले। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके पास इतना पैसा था कि पूरे हफ्ते का राशन ले सके। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। देखा, तुम्हारी नेकी और मेहनत का फल भगवान ने आज ही दे दिया। लकड़हारा बोला, हाँ, सर्दी ने हमें सिखाया कि मेहनत और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन सुबह गांव में और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। लकड़हारे की छोटी बेटी गुड़िया ठंड से कांप रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप रोज इतने ठंडे जंगल में जाते हैं, आपको डर नहीं लगता। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, डर लगता है बेटी, पर अगर मैं डर जाऊं तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। गुड़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी, ताकि आपको अकेले ठंड में न जाना पड़े। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुड़िया को गले लगाते हुए कहा, बेटी, इंसान की ताकत उसकी सोच में होती है। अगर सोच नेक हो तो सर्दी गर्मी कोई मायने नहीं रखती। उसी दिन शाम को जब लकड़हारा बाजार से लौटा तो उसने कुछ गरीब बच्चों को ठंड में कांपते देखा। वह घर आया और अपनी पुरानी चादरें लेकर उन बच्चों को दे आया। गुड़िया ने ये देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गई माँ, ठंड का असली इलाज आग नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्यार और मदद का एहसास है। लकड़हारा बोला, सही कहा बेटी, जो दूसरों की ठंड मिटाता है उसे खुद कभी ठंड नहीं लगती। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि लकड़हारे ने ठंड में गरीब बच्चों को चादरें बांटी हैं। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। इतनी ठंड में भी वह खुद ठिठुर रहा था, फिर भी दूसरों की मदद की। क्या नेक इंसान है। गांव के प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, तूने हमें सिखाया है कि दूसरों की तकलीफ देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम सब भी तेरे साथ मिलकर गांव में जरूरतमंदों की मदद करेंगे। लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा मदद करे तो कोई भी ठंड या दुख में अकेला नहीं रहेगा। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सर्दी में लोग मिलकर सहायता शिविर लगाते, जहां गरीबों को कपड़े, कंबल और खाना दिया जाता। गुड़िया ने अपने पिता से कहा, ग्रेटर देन पिताजी, अब तो ठंड भी हमें डराने नहीं आती, क्योंकि हमारे गांव में सबके दिल गर्म हैं। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, यही तो असली जीत है, जब ठंड का कहर भी इंसानियत की गर्मी से हार जाए। अगर हम सब मिलकर भलाई करें तो दुनिया की सबसे बड़ी ठंड भी हमारी इंसानियत की गर्मी से पिघल जाएगी।